प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, इस समय ख्वाजा के हिंदुस्तान में आजान पर बवंडर छिड़ा हुआ है। आजान के बवंडर के बीच आज दोस्तों सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत लेकर आया हूं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक गरीब इंसान जिसने खरीदा बिटकॉइन और उसके बाद कैसे उसकी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाता है, और एक गरीब इंसान जब अमीर बनता है दोस्तों, तो फिर एक गरीब के साथ वो क्या करता है, जिसको सुनकर यकीनन आप भी सोचेंगे कि हर एक इंसान को अपना पिछला ज़िंदगी ज़रूर याद करना चाहिए। दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखे दोस्तों, उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। आज दोस्तों, ख्वाजा के हिंदुस्तान में चारों तरफ से इस्लाम के दुश्मन इस तरीके से आज़ान को बंद कराने, लाउड स्पीकर को बंद कराने, आज़ान, नमाज, मस्जिद, इन तमाम चीज़ों पर अपना ध्यान फोकस कर दिया है कि जैसे दुनिया में, देश में और कोई समस्या नहीं है, सिर्फ यही समस्या है। बाकायदा दोस्तों, ये मुल्क ख्वाजा अजमेरी के देख रेख में चलती है, और जब तक इस देश में ख्वाजा है, मुसलमानों का कोई बाल बांका कर नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता है। एक बार का वाकया है दोस्तों कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में एक बूढ़ी औरत आती है, और आने के बाद बड़ा रोती धोती हुई वो आती है और आकर ये कहती है कि या गरीब नवाज, मेरी ज़िंदगी का एक सहारा है, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा एक बेटा है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन वक्त के सुल्तान ने उसको पकड़ रखा है, उसको फांसी होने वाली है, आप जल्दी मेरे साथ चलिए, नहीं तो मेरे बेटे को फांसी की सज़ा हो जाएगी और मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, मेरा उसके सिवाय और कोई सहारा नहीं है, या गरीब नवाज मेरी मदद करे। दोस्तों, ख्वाजा हिंद के राजा महाराजा का नाम ही गरीब नवाज है। गरीबों को नवाजने के लिए जाना जाते थे, और उनके दर पर अगर कोई दुखियारी अपनी फरियाद रखे और ख्वाजा गरीब नवाज ना सुने, ये हो नहीं सकता। ख्वाजा गरीब नवाज ने उस दुखियारी से पूछा कि माजरा क्या है। बूढ़ी सारा माजरा बताती है। फिर ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि अच्छा चलो, तुम उस जगह पर ले चलो जहां पर तुम्हारे बेटे को फांसी लगने वाली है। अब ख्वाजा गरीब नवाज के साथ वो बूढ़ी औरत जाने लगती है। साथ में ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले भी उनके साथ जाने लगते हैं। अब दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज उस जगह पर पहुंचते जहां पर उस बूढ़ी औरत का बेटे को फांसी देने वाली थी, कि उससे पहले ख्वाजा गरीब नवाज के पहुंचने से पहले उस नौजवान को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। अब बूढ़ी औरत जैसी वहां पर पहुंचती है ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, तो देखती है कि उसका बेटा फंदे से लटका हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है। ये देखना था कि वो बूढ़ी औरत दहाड़े मार कर रो पड़ती है, चीख से मानो सबका कलेजा थर्रा जाता है। अब दोस्तों, इस मंजर को देखकर ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आ जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज उस बूढ़ी के बेटे के पास जाते हैं और अपने असा मुबारक से उसको हिलाते हैं और कहते हैं, ऐ नौजवान, अगर तुझे बेकसूर मारा गया है तो तू उठ अल्लाह के नाम से। दोस्तों, रिवायत में आता है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जब अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के नाम से उस मरे हुए शख्स को उठने का हुक्म दिया है, अल्लाह की कुदरत थी कि अल्लाहू अकबर बोलता हुआ वो नौजवान फिर से उठकर बैठ जाता है और आकर ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे आकर गिर जाता है। दोस्तों, ये देखना था कि सब अल्लाहू अकबर की नारा लगाने लगते हैं। यह है ख्वाजा अजमेरी की शान, और उन्हीं ख्वाजा गरीब नवाज की देखरेख में हिंदुस्तान चल रहा है। दोस्तों, हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बाहर दोस्तों, बहुत तेजी के साथ दूसरे वाक़ये की तरफ चले। एक गरीब इंसान जिसका नाम जाने आलम था, वो दिल्ली की सरजमीन में रहा करता था। दोस्तों,
बहुत पहले की ये बात है कि उस वक्त बहुत गरीब हुआ करता था वो। उसने बिटकॉइन खरीदा था। उस समय बिटकॉइन और दूसरे डिजिटल करेंसी का उस कदर चलन नहीं था, लेकिन लोग कहते थे कि आने वाले वक्त में यही चीज़ों का ज़माना होगा। ऐसे में जाने आलम ने कुछ पैसे बचाए थे, उन पैसों को उसने शेयर मार्केट में लगा दिया, बिटकॉइन खरीद लिया। अब दोस्तों बिटकॉइन खरीदने के बाद बहुत वक्त गुजर जाने के बाद अचानक से ये खबर चलती है कि बिटकॉइन के मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गए हैं। ऐसे में बिटकॉइन के शेयर इतना ज़्यादा कीमती हो गए हैं कि रातों रात उनके शेयर होल्डर लखपति करोड़पति बन गए हैं। अब ऐसे में दोस्तों अचानक से अल्लाह ने ऐसे नवाजा कि ये भी बहुत मालदार हो गया, जाने आलम भी बहुत मालदार हो गया। दिन इसके बहुत अच्छे गुजरने लगे। एक दिन इस आलम में रमज़ान शरीफ आ जाता है। रमज़ान शरीफ में जाने आलम अपनी बीवी को ये कहता है कि ऐसा करो कि तूने अगले साल मेरे दोस्तों को दावत दिया था इफ्तार की, और जिसमें उन्होंने आकर खाया और उसके बाद बहुत तारीफ़ किया था, तो तुम इस बार भी उन लोगों को दावत दो। बहरकैफ उसकी बीवी उसकी बात को मानती है और घर में उनके दोस्तों को इफ्तार की दावत देती है। इफ्तार के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और उसके यहाँ जाने आलम के यहाँ खाते हैं, इफ्तार करते हैं, दुआओं से नवाजते हैं। नवाजने के बाद चले जाते हैं। एक से एक पकवान बना था। अब दोस्तों जाने के बाद क्या होता है कि जाने आलम अपने घर के बेसिन में हाथ धो रहा था कि उसी के घर के बगल में एक गरीब परिवार रहा करता था, जहां एक औरत और उसकी एक बेटी थी। वो रमज़ान के रोजे रख रहे थे, लेकिन फाका कसी भी चल रहा था। खाने को कुछ नहीं था, पानी से ही इफ्तार करते थे, सहरी करते थे। ऐसे में जब यहाँ पर लोग आकर ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा पकवान है, बहुत अच्छा बनाया गया है, दावत आपने दिया, तो उसके बगल में ये आवाज़ आ रही थी कि मैं बगल में जाने आलम चाचू के यहाँ पर पकवान बने हैं, लोगों को दावत दी जा रही है। ऐसे में जब ये बात जाने आलम अपने घर के बेसिन से सुनता है कि उसके घर के बगल में गरीब का ये हालत है, उसका कलेजा तड़प जाता है। उसको अपनी पिछली ज़िंदगी याद आ जाती है। उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। फ़ौरन वो निकलता है, घर से बाज़ार जाता है और बाज़ार जाने के बाद दोस्तों इफ्तार के बहुत सारे सामान खरीदता है और दौड़ता हुआ वो आता है और उस गरीब के घर में दस्तक देता है। जब घर खुलता है तो अंदर से वो एक बच्ची निकलती है। जब उसने जाने आलम के हाथों में बहुत सारा खाना देखा है तो चीख कर अपनी माँ को पुकारती है कि मम्मी, ये जाने आलम चाचू बहुत सारे खाना लाए हैं। उसकी माँ जब ये देखती है तो उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं, बहुत सारे दुआएं देते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको पैसा दिया है तो गरीबों की मदद करे, रमज़ान में अपने पड़ोसियों की मदद करे और उनके रोज़ों को गुलजार कर दे। अल्लाह देने वाला है, आपकी दौलत में और इजाफा कर देगा अल्लाह।